शहीद स्मारक पर एक बार मैं जितेंद्र शर्मा अपनी टीम के साथ खड़ा हूँ। शुरुआत करते हैं, दिखाएं एक बार शहीद स्मारक। ये वो शहीद स्मारक पर है, शहीद स्मारक है जहां बेरोजगार, वंचित और हक, अधिकार और इंसाफ के लिए सरकार से अपनी आवाज़ मांगने के लिए यहाँ लोग बैठे रहते हैं। और आज तक के इतने दिनों से ये तमाम आंदोलन चल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ना कोई सरकार आई, ना सरकार का कोई मंत्री आया, ना संतरी आया, ना कोई नुमाइंदा, ना कोई अधिकारी, ना अफसर, यानी कि कोई नहीं आया। ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं रीट L2 वाले हैं, ये एडिशनल डिग्रीधारी, और इधर इनका पोस्टर हम दिखाते हैं जब भी कवर करते हैं, क्योंकि पोस्टर से ही पता चलता है जनता को, पोस्टर से पता चलता है। 3rd ग्रेड, लेवल 2 व 2nd ग्रेड अध्यापक सीधी भर्ती, एडिशनल स्नातक चयनितों को नियुक्ति दो। पीड़ा हमने काफ़ी बता दी इनकी, एडिशनल जो डिग्री इन्होंने ली थी वो इनकी सबसे बड़ी ज़िंदगी की दुश्मन बन गई। ये इधर दिखाएं, ये बैठे हैं आराम से बैठे हैं, थोड़ा सा हवा, शाम का मौसम है, गर्मी जो चालू हो चुकी है तो इतनी ठंड भी नहीं है। ये एडिशनल को नियुक्ति दो, एडिशनल डिग्रीधारियों को नियुक्ति दो। अध्यापक भर्ती 2022 रीट लेवल वाला है। हम इनसे बात करेंगे। हमारे साथ इनके एक नेता तो नहीं है, लेकिन हाँ एक अच्छे सहयोगी और साथी हैं जो लीड कर रहे हैं। गिरफ्तार भी हो चुके हैं एक बार, ये इनको पता नहीं कहाँ भेज दिया। यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट किया था इन्होंने, तो बोली सरकार के, बोले कोई मतलब नहीं है यूनिवर्सिटी, आप जाओ बाहर, और इनको उठा के पटका 11 आदमी कहाँ लेके गए थे सर? ये चौमू के पास में कोई पुलिस फायरिंग रेंज के जंगल थे, वहाँ ले गए थे सर। तो क्या प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है आपको? बिल्कुल सर, हमने तो यही पढ़ा लिखा है संविधान में कि लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को अपना आवाज़ उठाने के लिए पूर्णतः शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, और उसी अधिकार को से तहत ही हम बैठे थे। हमारी योजना भी उसी तहत थी। हमने कभी कोई सरकार के खिलाफ कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दिया, हमने कभी कोई किसी तरह की हिंसात्मक कोई भड़काऊ कोई भाषण नहीं दिया। हम शांतिपूर्वक और पूरी अपनी ताकत के साथ अपनी जो मांग है, जायज़ मांग है, पूरी तरह से जो लीगल कानून की बाउंड्रीज के अंदर जो हमारी एक मांग है, जो हमारा हक है, ये एक दो बार हमारी दो भर्तियों में है ना, रीट L2 लेवल 2 में और वरिष्ठ अध्यापक सीधी भर्ती 2022 में हम चयनित होने के बावजूद प्री हमने दिया, मेन हमने दिया, DB हमने कराया, उसके बावजूद भी अगर हमें जो शिकार बनाया गया सिस्टम का, जो नाकामी है, उस सिस्टम का हम शिकार बने। और आचार संहिता का बार बार हमने दंश झेला, एक बार विधानसभा चुनाव में झेला, और दूसरी आचार संहिता हमारे सामने फन फैलाए खड़ी है। तो पूरे इस प्रोग्राम में हम लोग अभी तक भी, आज हमारा 25वां दिन है धरने का, और अभी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा ठोस तो अभी लिखित में कुछ भी नहीं है। बस इतना ही है कि भाई कुछ पॉजिटिव है, कुछ सकारात्मक है, कुछ बातें सकारात्मक जरूर हैं, लेकिन लिखित में या डॉक्यूमेंटेशन में हमारे पास हाथ में आज भी कुछ भी नहीं। अच्छा, कितने दिन हो गए थे इस वक्त आपको यहाँ पर शहीद स्मारक पर? सर शहीद स्मारक पर हम लोग 6 तारीख से हैं। ठीक है, 6 से आज हो गई 29, यानी 23 दिन पूरे हो गए। हाँ जी सर। अच्छा ये बताओ, जो 2016 तो 2018 वाले जो आपके साथ ही हैं, तो उनसे क्या सरकार को ज़्यादा मोहब्बत प्यार थी? सर जी, हम नहीं चाहते, मतलब 16 और 18 में जिस भी प्रोसेस के तहत जैसे जो भी नियुक्ति दी गई, तो हमारा बल्कि उनसे एक कैंडिडेचर उनसे प्लस ही था, क्योंकि हम लोग सीधे रीट से चयनित नहीं है। हम लोगों ने अपनी पात्रता परीक्षा रीट को क्वालिफाइंग अलग किया, और फिर सब्जेक्ट का एक मेन जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया पेपर था, जो भी आपको पता होगा कि लाखों की संख्या में इसमें फॉर्म आते हैं, और उसमें से हम अगर कुछ हज़ारों में अपनी सीट रिजर्व कर पाए थे, तो हम हमारी पूरी तरह से एक योग्यता को और हमारी क्वालिटी को तो हम पूरी तरह से, जो ओपन कंपटीशन है गवर्नमेंट की तरफ से जो कराया जाता है, फेयर कंपटीशन, उसमें अपने आप को साबित कर चुके हैं। उसके बाद जी जो एक सिस्टम का जो पूरा पुराना जो भी एक चला आ रहा था प्रकरण एडिशनल डिग्री को लेकर, उसके बलि का बकरा सर हमें बनाया गया, और हम पूरी तरह से उसका शिकार हुए। और अब हम नहीं चाहते कि कोई आने वाला कभी कोई बच्चा, कोई बेरोजगार इस तरह से इस सरकारी विश्वविद्यालयों से डिग्रियां करने के बाद भी इस सिस्टम का जो भी एक नाकारापन है, निकम्मापन है, या फिर जो भी है, इससे शिकार बने। इसलिए हम पूरी तरह से इस मैटर को इस बार आर या पार पूरी तरह से लड़ना चाहते हैं। देखिए, आर पार की लड़ाई के मूड में है, लेकिन एक बार और एक सवाल करेंगे। हितेश भाई, ये बताओ कि 23 दिन तो आपको यहाँ हो गए, अब कितने दिन तक इनको लेके बैठोगे आप? सर जी, जब तक हमारे पास लिखित में कोई भी ठोस हमारे पक्ष में कोई भी निदेशालय की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आता, तब तक हमें बैठना है। चाहे
हमें लगता है कि शायद चाहे आचार संहिता क्यों नहीं लग जाए, हम आचार संहिता तक यहाँ रुकेंगे और अपने ज़मीनी संघर्ष को मजबूती के साथ इसी तरह से लड़ते रहेंगे। ये देखिए, हौसले तो बुलंद हैं, लेकिन एक जो दर्द इनका है वो इन्होंने नहीं बताया, लेकिन मैं रोज़ाना यहाँ देखता हूँ। ये घर से बाहर निकले लोग हैं, घर को इन्होंने वहीं छोड़ दिया जहाँ घर है, उसके बाद ये प्रोटेस्ट करने के लिए, अधिकार के लिए यहाँ आ गए। अब सवाल ये कि यहाँ की व्यवस्था क्या होती है, यहाँ इनको रहना भी होता है, सोना भी होता है, खाना भी होता है। ये टेंट नहीं है इनके पास, लेकिन आप देख सकते हैं कि तिरपाल, ये जो तिरपाल जिस पे जो गांव में अनाज वगैरह रखते हैं या बिछाते हैं, उसको लेके टेम्परेरी जुगाड़ है। ये देखिए दयनीय स्थिति है। एक तो आंदोलन हाई फाई लड़े जाते हैं, जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी थी तो यहाँ VIP गद्दों का अंबार लग गया था, कूलर पंखे भी थे, और इधर ये यहाँ बैठे हैं। तीसरी बात ये है कि अब यहाँ इनके लिए खाना खर्चा बहुत सारी चीज़ होती है, पैसे इनके पास कहाँ से होंगे? बेरोजगार है, तो जब बेरोजगार है तो बेरोजगारों के पास पैसे कहाँ से होंगे? और आंदोलन में इतने सारे लोग हैं, पेट की ज़रूरत भी होती है, पापी पेट भी होता है, उसको भी 2 रोटी चाहिए, सुबह शाम की 4 रोटी चाहिए उसको, तो इसके लिए पैसे की व्यवस्था इनके पास नहीं है। लेकिन सरकार, सवाल ये है कि नियुक्ति देना नहीं देना वो बात की बात बनती है, लेकिन सरकार को इनकी बात तो सुननी चाहिए, और सरकार को यहाँ स्वयं भजनलाल सरकार को यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि ये लोग आपको यानी भजनलाल सरकार को लेकर यहाँ आए। बाकी और जो मंत्री जो मसीहा हैं उनकी मैं बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मुख्यमंत्री नए हैं तो उनको कम से कम, और वो गांव से बिलोंग करते हैं, कम से कम इस चीज़ को लेकर इनकी भावनाओं की तरफ ध्यान देकर यहाँ कम से कम एक बार आके इनसे पूछ के जा सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। समस्या का निदान करना नहीं करना वो बहुत बात की बात हो जाती है, लेकिन सरकार आप इनके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव सर पर हैं, ये ताकत है, युवा हैं, युवा से राजस्थान है और युवा से हिंदुस्तान है। बाकी आप मोदी जी साफ कहते हैं कि युवा बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, तो युवा अगर यहाँ सड़कों पर बैठेगा तो फिर देश भी रोड पे ही बैठेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से पवन कुमार के साथ में जितेंद्र शर्मा।